रहे गमन मेरा, तेरी छत्र छाया भगवत मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवती चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, जिनवाणी पुत्र सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अपन क्या कर रहे हैं अभी? माता जी अपन को क्या सिखा रहे हैं? विवेक। क्या सिखा रहे हैं? आ गया विवेक सबके अंदर। विवेक नाम का विवेक तो अपने अंदर आ ही गया होगा। आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत तो आ गया। पूरा तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि पूरा जिसमें आएगा वो परमात्मा बन जाएगा। वो पूरा अपन को आने वाला नहीं है, क्योंकि अपन को कैसे रखती है? प्रमादी। आज करा कल भूल जाएंगे, यही है ना अपनी स्थिति। आज सुना कल भूल गए। अगर आज आपसे पूछे कि आपने परसों क्या खाया था, तो आप बता दोगे क्या? नहीं। हमारे दादा के दादा का क्या नाम था, उस तक तो बता दोगे, मगर उनके दादा का क्या नाम था, वो बता दोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि हमारा इतना प्रमाद है कि हमको आगे की टेंशन तो होती है, मगर पीछे की होती क्या? अगर पीछे की आप गलतियों को देखते रहोगे तो आगे की गलतियां नहीं होंगी। अगर आप पीछे वाले से सीख लेने रहो तो आगे वाले से सीख लेने की जरूरत है क्या? हाँ, बस यही तो अपना अज्ञानता है कि अपन को आप पीछे वाले से सीख लेंगे तो आगे वाले से सीख लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर छोटे रोगों को देखने लगेंगे तो बड़े रोगों को देखने की जरूरत होगी क्या? नहीं। अब फिर से इधर फिर क्या कर दिया आप लोगों ने? भूल। अगर आपने छोटे रोगों को देखा है तो आपको अहंकार नहीं आएगा, और बड़े रोगों को देख लोगे तो मान उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए दोनों को से सीख मिलती है। आचार्य परमेश्वरी हमेशा कहते हैं कि छोटे से शिक्षा मिल रही है तो छोटे से प्राप्त कर लो, और बड़े से शिक्षा मिल रही है तो बड़े से प्राप्त कर लो। छोटे से शिक्षा प्राप्त करोगे तो आप छोटे नहीं होगे, हो जाओगे क्या? नहीं होगे। वो बड़े से शिक्षा प्राप्त करोगे तो बड़े हो जाओगे क्या? हाँ हाँ, हम बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम सीख प्राप्त कर रहे हैं। सीख कर प्राप्त करने से, अनुभव प्राप्त करने से ही तो हम बड़े होंगे, है क्या? नहीं नहीं नहीं। आप जैसे थे वैसे ही रहोगे, कितने ही अनुभव आपके पास आ जाए। क्या आपके पास कितने ही अनुभव हो जाए, माता जी कितना ही बता दे आपको पानी छानना है, ऐसा करना है, आपको मंदिर आके ऐसा करना है, मगर आप करोगे क्या? हर किताब आपने देखी होगी, इतनी सब जिनवाणी रखने के साधन है ना? अच्छी अच्छी गोदरेज उस पे क्या लिखा रखा है? यथा यथार्थ जिनवाणी को रखें, जहां से उठाया वहां रखें। मगर अपन इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतनी है कि पढ़ते तो है कि अपन को मंदिर आना है चप्पल पहनकर नहीं आना है, मंदिर आना है मौन लेकर आना है, अपन को सब चीज पता है, मगर वैसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि अपन पढ़े लिखे मूर्ख प्राणी हैं। कैसे हैं? पढ़े लिखे मूर्ख प्राणी। कैसे? आप जो पहले के इंसान थे ना, जो बिना पढ़े लिखे थे मगर वो समझदार प्राणी थे। कैसे थे? जो बिना पढ़े लिखे थे वो समझदार थे, और अपन पढ़े लिखे कैसे हैं? मूर्ख प्राणी। अब ये समान लीजिए, आप क्यों बोल रहे हो? आप लोगों के मन में ऐसा उत्तर आया क्या? प्रश्न आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि माता जी हम इतने पढ़े लिख गए हैं कि हमको अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये हो रहा है ना अपने साथ, ये अपने अंदर अहंकार आ गया। और पहले के जो पढ़े लिखे नहीं थे उनमें ये अहंकार नहीं था। वे हमेशा यह कहते थे कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम अच्छे से धर्म कर सकें। ये कहते थे ना, आपने सब बूढ़े से सुना होगा कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम धर्म कर सकें। मगर वो धर्म करते करते
कर्मों की निर्जरा कर लेते थे और हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि हमको इतना पता है कि गुरु हमारे का कार्य कर रहे हैं, कि हमारे क्या कर रहे हैं। आज हमने इतना स्वाध्याय कर दिया है कि हमने विनय छोड़ दी। हमको पता है कि अगर गुरु सही बोल रहे हैं तो उसमें भी अपन क्या करते थे, नहीं ये सही बात नहीं है। बस ये किसकी क्या है, आपने गुरु की देते हुए भी पता ज्ञान कैसे प्राप्त किया, वह सिर्फ किताबों का ज्ञान प्राप्त किया। और अगर किताब का ज्ञान प्राप्त किया है तो उसमें विवेक तो है, मगर विवेक कैसा है, वह ज्ञान के सोने के समान है। आप विवेक तो प्राप्त कर रहे हो, मगर कैसा कर रहे हो, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कालाक्षर भैंस का, वैसा ही ज्ञान अपन प्राप्त कर रहे हैं। और अगर उसी विवेक को आप गुरु के मुख से सुनते तो वह ऐसा नहीं कहना पड़ता कि कालाक्षर ज्ञान है। अब सबसे बड़ा दुख क्या है, आपको पता है सबसे बड़ा दुख क्या है, किसी को पता है क्या, नहीं पता है, नहीं पता। सबसे बड़ा दुख है अज्ञान। क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, अज्ञान। और सबसे बड़ा सुख क्या है, क्या है, ज्ञान। यही हमें पता है ना कि सबसे बड़ा सुख क्या है, ज्ञान है, और सबसे बड़ा दुख है अज्ञान। अब अज्ञान कैसे सबसे बड़ा दुख है, अब अपन को कुछ भी ज्ञात नहीं है और कोई ने आके अपन से कह दिया आपने ये सही कार्य नहीं किया। आप देखो वो अज्ञानी प्राणी होगा तो वह उसकी संकेत परिणाम करना स्टार्ट कर देगा, और थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति होगा तो कहेगा ठीक है हमने जो कार्य किया सही किया है, क्योंकि वो ज्ञानी है। इसलिए सबसे बड़ा दुख किसको बताया है, अज्ञान को। इसलिए अपने अज्ञान को दूर करो। अज्ञान कैसे दूर होगा, अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अज्ञान दूर कैसे होगा। अब अपन कहते हैं कि अनुमोदना करने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। क्या होता है, अनुमोदना करने से ज्ञान बढ़ता है और आलोचना करने से ज्ञान घटता है। अब अपन क्या करते हैं, अनुमोदना करते हैं कि आलोचना करते हैं, क्या करते हैं। अगर किसी की आलोचना करने की बारी आती है तो अपन इतनी आलोचना करते हैं कि आप उससे ज्यादा बुरा कोई हो ही नहीं सकता और हमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। यही करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और कोई ने कह दिया भैया इसकी अनुमोदना में 2 तालियां बजा दो। अगर कोई ने बोल दिया कि फलाना व्यक्ति खत्म हो गया है, उसकी पुष्पांजलि क्षिपण करने जाते हो ना, जाते हो क्या नहीं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि करने जाते हो ना, उधर बोल दिया कोई ने कि आपको इसकी व्यक्ति के विषय में 2 शब्द बोलने हैं। आप बोलते हैं ना, उसमें से कितने जने उठेंगे, 1 या 2 जने। और अगर उधर ही बोल दो कि इस व्यक्ति की आपको निंदा करनी है तो कितने जने उठ जाएंगे, 100 व्यक्ति। 100 व्यक्ति में से 100 व्यक्ति उठ के उसकी निंदा करना स्टार्ट कर देंगे और उधर ही कहते कि इसकी अपन को क्या करनी है, इसकी प्रशंसा करनी है। तो प्रशंसा के लिए किसी के मौन नहीं खुलता है और आप प्रशंसा करने के लिए सबके मौन खुल जाते हैं। मगर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं प्रशंसा करने के लिए मौन तो खोल लो, मगर आप प्रशंसा करने के लिए मौन मत खोलो, क्योंकि आपको ये मुख दिया है ना, प्रशंसा करने के लिए दिया है, दूसरों का गुणगान करने के दिया है, ना कि किसी की निंदा करने के लिए। किसके लिए दिया है, मुख दिया है दूसरों की प्रशंसा करने के लिए, भगवान की प्रशंसा करने के लिए, ना कि अपनी निंदा करने के लिए। निंदा करो तो किसकी निंदा करो, स्वयं की निंदा करो, ना कि दूसरों की। अब एक कहानी आती है कि एक राजा था, उसने एक चित्रकार को बुलाया और एक अच्छा सा चित्र बनवा दिया। क्या करवा दिया, एक बहुत अच्छा सा चित्र बनवा दिया। अब चित्र को बोला उस चित्रकार से कि जाओ चौराहे पे टांग दो और नीचे लिख दो कि इसमें कितनी गलतियां हैं उसको बता दो। क्या करना है, गलतियों को बताना है। अब जान के उसने चौराहे पे उसको टांग दिया। अब जैसे ही चौराहे पे टांगा और सबने क्या पढ़ा कि इसमें कितनी खामियां हैं, इसमें कितनी गलतियां हैं, इसको बताना है। राजा का क्या है, आदेश है। अब सबने क्या करा, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां बताना स्टार्ट कर दिया और उसमें इतनी गलतियां बताई कि सही
दुर्लभ हो गया, उसमें इतने टिक लगा दिए कि सही चित्र दिखना बंद हो गया। अब जैसे ही अगले दिन उस चित्र को राजा के पास लाया गया और राजा ने पूछा कि कोई ने इसमें एक खूबियत भी बताई क्या चित्र में? तो सबने क्या कहा कि इसमें इतनी गलतियां बताई कि चित्र ही दिखना बंद हो गया। अब दूसरे दिन राजा ने फिर दूसरा चित्र बनवाया और कहा चौराहे पे जाके इसको टांग आओ और अब इसमें लिख देना कि इसमें क्या अच्छाई है उसको बताओ। क्या क्या कहा कि अब इसमें क्या अच्छाई है उसको बताओ। अब दूसरे दिन पूरा दिन निकल गया मगर कोई भी उसमें एक भी अच्छाई नहीं बता पाया। अब वो चित्र फिर रख के राजा के पास रखा गया। अब जैसे ही राजा के पास रखा गया और राजा ने पूछा कि कोई ने इसमें अच्छाई बताई, तो सबका उत्तर क्या आया? नहीं बताई। अब क्यों नहीं बताई? क्योंकि अपनी आंखों में बुराई का ही चश्मा लगा है, अच्छाई का चश्मा नहीं लगा है। क्योंकि हम दूसरों की बुराई तो देख सकते हैं मगर अच्छाई नहीं देख सकते। क्या एक भी चित्र में अच्छाई नहीं होगी क्या? उस चित्र में एक तो अच्छाई होगी ना, मगर कोई को इतनी फुर्सती कहाँ थी कि कोई की अच्छाई देख सके। सबको क्योंकि बुराई देखने में ही पूरा वक्त निकल जाता है अपना, होता है कि नहीं? अब चौके की बात आती है। चौके में अपन क्या करते हैं? अगर कोई ने पूछा, माता जी महाराज जी ने अगर पूछ लिया कि तुम पैर धो के आए हो क्या करते हैं? तुम पैर धो के आए हो क्या? तो वो कहेगा फलाना भी तो पैर धो के नहीं आया। माता जी आप हमसे पूछ रहे हैं, पैर फलाने से तो पूछ लेते हैं, करते हैं ना? अपन ऐसे ही करते हैं ना। बस ये तो अपना दुख का कारण है। क्या है? बस ये तो दुख का कारण है। अपन दूसरे को देखते मगर अपने को देखना नहीं चाहते हैं। आज जहां के दिन अपन अपने को देखने लगेंगे वहां के दिन दुख से बच जाएंगे। अब एक बात तो आती है कि दूरदर्शिता बनना है कि दुर्दर्शिता बनना है? क्या दूरदर्शिता बनना है कि दुर्दर्शिता बनना है? क्यों क्या बनना है अपन को? दूरदर्शिता बनना है। बहुत अच्छी बात है। अपन को क्या बनना है? दूरदर्शिता। जो आने वाले कल की चिंता में अपनी आज को विफल कर देता है। क्या करता है? जो आने वाले कल की चिंता में आज को विफल कर देता है वह कैसा होता है? दुख दर्शिता बनता है। और जो आज के में जीता है, जो आज को सही करता है वो कैसा बनता है? दूरदर्शिता बनता है। इसलिए अपन को किस पे जीना है? आज में जियो। आज का आपका नियम एक ले लो, हर दिन का एक नियम दिया करो। क्या? हमको सिर्फ आज को सही बनाना है। क्या करना है? हमको आज को ही सही बनाना है, कल की चिंता नहीं करेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। सब नियम ले सकते हैं क्या? नहीं। नियम आज का यही दे लो कि हमको आज का दिन अच्छा बनाना है, कल की टेंशन नहीं करना है। मगर ये नियम भी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमको आज की टेंशन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आज हमारी आंखें खुल गई, भगवान की कृपा हो गई तो हमारी आज आंखें खुल गई। कल आंखें खुली या नहीं खुली, मगर हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या टेंशन हो जाती है अपन को? हमारी आज आंखें खुल गई, बहुत अच्छी बात है। कल की आंखों का भरोसा है क्या? कल किसी की आंखें खुल पाए या न खुल पाए? मामी, बड़ी मामी, विश्वास है कि 1 घंटे बाद अपना क्या होने वाला है? विश्वास है क्या? नहीं है। मगर आप क्या नियम ले सकते हो कि हम आज का दिन सही कर सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? कि आज का दिन तो हमको मिला है तो आज हम धन इकट्ठा कर ले, हमारे कल बच्चों का क्या होगा, ये टेंशन रहती है ना। यही इंसान की भूल है सबसे। अब एक कहानी आती है कि एक घर में 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। तो उनको कितने बोरा गेहूं रखता था? 12 बोरा। कितना? 12 महीना के कितने बोरा गेहूं? 12। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 4। तो आपके साल भर का कितने गेहूं लगेंगे? 4। आपको कितने गेहूं बोरे की टेंशन होगी? मात्र 4 बोरे की। इतनी है ना? उससे ज्यादा की होती है क्या नहीं होती है? नहीं होती है। वैसे ही उनके घर में कितने जने थे? 12 जने थे। तो उनको 12 महीने की कितने गेहूं की जरूरत थी? बोरे की 12 बोरे गेहूं की जरूरत थी। अब ऐसा हुआ कि जो खेती करते थे तो हर साल में उनके 12 से 25 बोरा गेहूं आ जाता था। मगर एक साल ऐसा हुआ कि
बोरा गेहूं नहीं आया और 11 बोरा गेहूं आए। अब वो जो 1 बोरा गेहूं नहीं आया था ना, उनको उसकी टेंशन हो गई, और जो 11 बोरा गेहूं था उसकी प्रशंसा उनको आत्म शांति नहीं हुई कि जो 11 बोरा गेहूं आया है मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊं। अब जो 12वां बोरा नहीं आया था उसमें टेंशन में वो सबको चिंतित हो गए। अब हमारी साल का क्या होगा, इस साल हमारा कैसे यापन होगा, जीवन का कैसे यापन होगा। अब सब कोई टेंशन में हो गए। अब सबने मीटिंग करी, क्या करी, अब मीटिंग करी और सबने मीटिंग करके एक निर्णय किया। अब क्या निर्णय किया कि 12 महीना होते हैं तो 12 महीना में 1 महीने हम अपन सभी लोग भोजन नहीं करेंगे। अब क्या करा कि जो पहले का महीना होता है जनवरी में हम भोजन नहीं करेंगे। सबने निर्णय कर लिया, भैया 12 जने ने निर्णय कर लिया कि हमको पहले महीने में भोजन नहीं करना है। अगर वो इतना ही सोच रहे थे कि हम 1 महीने भोजन नहीं करेंगे तो हम भोजन करने लायक भी बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे, और वो 11 बोरे क्या हो जाएंगे, हमारे व्यर्थ चले जाएंगे। अब बस इतना ही तो सोचना है कि हम आज की सोच रहे कल क्या होगा हमको उसका भरोसा है क्या, नहीं। बस इतना ही तो उस कहानी से अपन को सीखना है कि जैसे आज का दिन अच्छे से सुकून से व्यतीत कर लो, आज की टेंशन करो, कल की टेंशन मत करो, मगर अपन ऐसा नहीं करते हैं। अब एक कहानी और आती है। एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत ही बड़े सेठ थे जिनकी बहुत ज्यादा दुकानदारी अच्छी चलती थी, सब अच्छा होता था। उनको क्या 1 पीढ़ी क्या 7 पीढ़ी की इतना उन्होंने कमा के रख लिया था कि उनको 7 पीढ़ी भी बैठ के खाए तो उनको धन की कमी नहीं पड़ेगी। मगर वह सेठ जी इतने दुखी रहते थे कि एक दिन उनकी सेठानी ने पूछ लिया कि आपको दुख का कारण क्या है। क्या पूछा, आपके दुख का कारण क्या है। तो सेठ जी ने उदास मन से कहा कि हमारे दुख का कारण ये तो ये है कि हमारी 7 पीढ़ी तो बैठ के खा लेंगी मगर 8वीं पीढ़ी का हो गया। बस ये तो अपना दुख का कारण है। अपन क्या करते हैं, हमारे बेटा का तो अच्छे से निकल जाएगा मगर बेटे की बेटी का क्या होगा, ये तो अपन सोचते रहते हैं। मगर अपन ये सोचते कि हमारा आज का दिन अच्छा निकल जाए तो कल का दिन तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। मगर इसकी भी चिंतन करने लग जाओ कि हमको आज का दिन अच्छा करना है, किस काम का दिन अच्छा करना है, आज का दिन अच्छा करना है। बड़ी माता जी हमेशा पता सुबह से उठती है और क्या बात कहती है, बड़ी माता जी का एक ही नियम, हमको आज को देखना है, कल को नहीं देखना है। कल का दिन का कल सूरज उगेगा तो कल का कल से देखी जाएगी। एक बात और आती है, अगर मुंह दिया है तो उसको चुनने के लिए भी अन्न जरूर मिल जाएगा। मगर अपन क्या करते हैं, मुख दिया है मगर अन्न मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इसकी टेंशन करते रहते हैं, करते हैं क्या नहीं। मगर भगवान पे अपन को विश्वास ही नहीं है, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है। भगवान पे तो अपन को विश्वास है मगर जो अपने कर्म है उन पे विश्वास है क्या नहीं है, है क्या नहीं है, नहीं है। क्योंकि कर्म पे अगर आपको विश्वास होता तो आप कर्म की टेंशन करना छोड़ देते। मगर अपन को विश्वास ही नहीं है कि हमारा आज क्या है कल क्या होगा। फ्यूचर की टेंशन करने में इतने मस्त हो गए कि अपने भविष्य को अपन ने बिगाड़ के रख दिया है। आज अपन आज में खुश नहीं है, कल के दुख में कि कल क्या हो उसमें इतने दुखी है। अपन अज्ञानता है अपनी, ये अज्ञानता को ही तो दूर करना है अपन को। अब हमारा अपने 4 महीने अच्छे निकल गए ना भैया, 4 महीना अच्छे निकल गए। अब हमारा 5वें महीने की टेंशन करने लगे तो क्या हमारा ये अज्ञानता हो जाएगी कि हमारे 5वें महीने में क्या होगा। हमने कभी टेंशन करी क्या, आप लोगों से बात करी क्या कि हमारा कल क्या होगा, नहीं की ना। उसी प्रकार से आपको भी टेंशन नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े आचार्य हो गए, बड़ी बड़ी माताजियां हो गई, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि चतुर्मास के बाद हमारा क्या होगा। और अपन लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे से प्राणी भी क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेंशन रख के बैठते हैं। वो छोटे से बच्चे से पूछो, वो स्कूल से आता है और अपन उससे बोलो ना कि तुमको क्या हो गया, मम्मी मुझको बहुत ज्यादा टेंशन है, कल मुझको इतना सारा होमवर्क दिया मैं वो कैसे कर पाऊंगा। ये होती है क्या नहीं टेंशन।
वो अगर इतना सोच लेता कि मैं आज मुझे होमवर्क करना है, मैं आज की टेंशन करूं, कल की टेंशन कल चली जाएगी। मगर ये तो अपन की भूल है, आज के लिए सोचते हैं मगर कल के लिए सोचते हैं, ये तो अपनी सबसे बड़ी भूल है। अब एक बात आती है, एक पक्षी ने मुझसे पूछा, किससे पूछा? मुझसे पूछा कि इंसान हमारी तरह क्यों नहीं उड़ पाता है, क्या नहीं कर पाता है, मेरी तरह क्यों नहीं उड़ पाता है? तो मैंने कहा तुम उड़ते हो पर जमीन को नहीं भूलते हो। क्या करते हो? मैंने कहा तुम उड़ते हो मगर जमीन को नहीं भूलते हो। मगर इंसान क्या करता है? मगर इंसान उड़ते ही जमीन को भूल जाता है, इसलिए तो इंसान उड़ नहीं पाता है। क्या जो पक्षी होते हैं वह उड़ते उड़ते भी जमीन को याद रखते हैं, तो इसलिए तो वो उड़ जाते हैं। मगर इंसान ज्यादा ऊंचाइयों पर जाता है, वो जमीन को भूल जाता है। इसलिए जमीन को मत भूलो, जमीन को नहीं भूलोगे तो अपनी आप की औकात हमेशा अपन को याद रहेगी कि हम कैसे इंसान हैं, हमको कैसे परमात्मा बनना है, हमको कैसे ऊंचाइयों पर जाना है। इसको हमेशा याद रखोगे ना। आज आपके पास पैसा है, कल पैसा था क्या आपके पास? नहीं था। मगर आज अपन आज में इतने मगन हो गए हैं कि कल को अपन भूल जाते हैं। अगर आज अपन कल का याद होता तो उस पैसे का आप सदुपयोग करते। क्या करते? आज आप उस पैसे का सदुपयोग करते। आपने कैसे उस पैसे को कमाया है, कितनी मेहनत की है। मगर आज क्या करते हैं अपन? वो कल का पैसा कमाया आज कैसे बर्बाद कर देते हैं। बड़े बड़े क्लबों में जा रहे हैं, अच्छे से उधर मौज कर रहे हैं, अपन क्या कहते हैं? तब मौज की बात आती है तो क्या कहते हैं? अपन ने कल का दिन देखा है क्या? नहीं देखा है। ये कहते हैं ना, आज मस्ती कर लो, आज मौज कर लो, कल का दिन किसको पता है, ये कहते हैं ना। मगर तब ऐसा धर्म करते समय आप लोग क्यों नहीं कहते हो? तब धर्म करते हो तो कल क्या कहते हो? हम कल कर लेंगे धर्म। ये कहते हैं ना, माता जी कल प्रवचन सुन लेंगे। अब आज के लिए बहुत है। मगर अपन तब धर्म मस्ती मौज करने जाते हैं, तब ये सब बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं भैया थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और जी लो, अपनी जीवन है, राइट है, अच्छे से जी लो। ये कहते हैं ना, ऐसा ही धर्म करते समय अपन को ऐसी रड़क होनी चाहिए कि आज धर्म कर रहे हैं, कल का भरोसा नहीं है। इसलिए जितना समय मिल रहा है उसको धर्म में बिता लो। बोलो ऐसा मैं विश्व धर्म की